कहते हैं कि प्रकृति ने सबसे समझदार एक चीज बनाई और वो इंसान, यानी सबसे अनोखी, जिसके पास दिमाग, सोचने समझने की शक्ति, दिल, सब कुछ दिया। लेकिन एक और चीज दे डाली, वो मन में लालच। और ये लालच आज के रिश्तों को खाते जा रही है, खत्म करते जा रही है, खून करते जा रही है। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में वही सुनेंगे कि आखिर किस तरीकों से एक पत्नी जब लालची और बेहद लालची बन जाती है, जिसे समझ आता है कि उसका पति एक ट्रक ड्राइवर है और उसकी कमाई कुछ नहीं है, तो वह आगे क्या कुछ करती है, सुनिए। यूपी के इटावा जिले की भरतना कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पड़ियापुर गांव है। सोमवार की सुबह करीब 7 बजे के समय गांव में रोज की तरह हलचल शुरू होती है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक घर के बरामदे में पूरी कहानी एक खत्म हो चुकी है। 40 साल की ट्रक चालक रणवीर का शव उसके घर के बाहर लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। सिर, गले और चेहरे पर कुल्हाड़ी से कई गहरे वार किए गए थे। निर्ममता से खून से सना फर्श और दीवारें उसके पिछली रात की भयावहता को बयां कर रही थी। सबसे पहले यह दृश्य रणवीर के पिता लाखन सिंह ने देखा। वह रोज की तरह बेटे के घर पहुंचे हुए थे। दरवाजे पर पहुंचते ही उनकी नजर बरामदे में पड़े शरीर पर पड़ती है और वह सन्न रह जाते हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस और परिजनों को सूचना भेज दी। सूचना मिलते ही जो पुलिस की टीम है, वहां की स्थानीय टीम है, वो वहां पर पहुंच जाती है। इसके साथ ही फॉरेंसिक की टीम को भी मौके पर ले जाया जाता है। घटनास्थल का मुआयना किया जाता है और बरामदे से खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद कर ली जाती है। शुरुआती जांच में सब कुछ साफ हुआ कि हत्या रात के वक्त की गई होगी और वार बेहद बेरहमी से किए गए थे। लेकिन इस घटना में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। घर से रणवीर की पत्नी पूजा और उसकी 2 साल की बच्ची गायब थी। पिता लाखन सिंह ने सीधे तौर पर अपनी बहू पूजा और उसके कथित प्रेमी अर्पित और अर्पित के पिता सर्वेश पर हत्या का आरोप लगा दिया। मृतक के भाई प्रदीप कुमार ने कोतवाली में तहरीर दी थी और प्राथमिकी दर्ज कराई, यानी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, एफआईआर। पुलिस ने पत्नी पूजा, अर्पित और सर्वेश निवासी पड़ियापुर गांव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। उसके बाद उनकी तलाशी शुरू की जाती है। परिजनों के मुताबिक रणवीर 2 दिन पहले ही ट्रक चलाकर घर लौटा था। घर आने के बाद से पति पत्नी के बीच अवैध संबंधों को लेकर कहासुनी होने लगी थी। प्राथमिकी में जो प्रदीप कुमार ने आरोप लगाया है वो ये है कि रविवार देर रात पूजा ने अपनी प्रेमी को बुलाया और दोनों ने मिलकर रणवीर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिए। जान बचाने के लिए रणवीर बरामदे की ओर भागता है, लेकिन आरोप है कि इन सब ने मिलकर उसका पीछा किया और पकड़कर कई बार वार की और काट डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद पूजा अपने कथित प्रेमी अर्पित के साथ वहां से अपनी 2 वर्षीय बेटी को लेकर रणवीर की बाइक से ही फरार हो जाती है। रणवीर नाम के गांव का युवक शुभम ने उन्हें देर रात करीब 10 बजे के आसपास बाइक से जाते हुए देख लिया था। मृतक रणवीर की 5 वर्षीय बेटी लक्ष्मी अपने ननिहाल में रहती है। रणवीर के पिता लाखन सिंह ने बताया कि बेटी की शादी साल 2019 में मथुरा के वृंदावन निवासी पूजा से हुई थी। शादी के 1 साल बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो चुका था। गर्भावस्था के दौरान भी पूजा मायके चली गई थी और करीब 3 साल बाद वापस लौटी। इसके बाद भी विवाद बना रहा और यही प्रेमियों को लेकर पंचायत में समझौते के बाद दोनों गांव के करीब 700 मीटर दूर खेत में बने अलग मकान में रहने लगे थे अपने घर से। लाखन सिंह के मुताबिक रणवीर एक ट्रक चलाने का काम करता था और कई दिन तक वो घर से बाहर रहता था। उसकी गैर मौजूदगी में वह घर के बाहर सोया करते थे उसके पिता। रविवार को जब रणवीर घर आया तो पूजा से विवाद हो उठा और वो उसी प्रेमी को लेकर हुआ था और लाखन सिंह को घर जाने के लिए कह दिया गया, जिसके बाद वह गांव स्थित अपने मकान पर चले जाते हैं। उसी रात यह पूरी घटना घटित हो जाती है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। अधिकारियों का कहना है कि परिवार द्वारा बताए जा रहे
अवैध संबंधों के पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। सभी आरोपियों की तलाश जो है की जा रही है। गांव पड़ियापुर में इस घटना के बाद से सन्नाटा पसरा हुआ है। एक घर का बरामदा अब अपराध स्थल भी बन चुका है। एक परिवार टूट चुका है और पुलिस जांच के बाद यह साफ होगा कि आखिर उस रात सच में क्या हुआ था। फिलहाल उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस क्या कुछ कह रही है, सुनिए। कल थाना भड़तना में वादी श्री प्रदीप कुमार पुत्र लखन सिंह द्वारा सूचना दर्ज कराई गई कि उनके भाई की हत्या उनकी पत्नी एवं एक अन्य उसके प्रेमी द्वारा कर दी गई है। इस सूचना पर थाने पर सुसंगत धाराओं में तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। साथ ही साक्ष्य के क्रम में उन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिनके नाम अर्पित कुमार पुत्र सर्वेश कुमार जो कि उसी गांव पड़ियापुर का ही रहने वाला था। साथ में मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद मोटरसाइकिल, रक्त रंजित कपड़े और अन्य वस्तुएं बरामद हुई हैं। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस पूरी घटना में जो पति था उसे शक हो चुका था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है। शादी के कुछ दिन बाद ही यह सब कुछ शुरू हो चुका था। पत्नी मानने को राजी नहीं थी और आखिरकार जब पति को किसी तरीके से दबाव बनाकर उसी पत्नी के साथ रहना पड़ा तो अंततः उस पति को अपनी जान देकर ये कीमत चुकानी पड़ी। पंचायत वालों की जो उन लोगों ने तय किया था नियम और अंततः क्या कुछ हुआ वह हम सब ने देखा। तो वही शुरुआत में जो मैंने बताया कि प्रकृति ने सबसे समझदार इंसान को बनाया था, लेकिन इंसान इतना समझदार हो गया कि वो लालची बन चुका है और लालच में आजकल क्या कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं। क्राइम कथा के आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा लाइव हिंदुस्तान को। मेरा नाम है दिव्यांशु। नमस्ते, शुक्रिया, शुभ रात्रि।